वेलकम बैक एवरीवन टू फंडा फैक्ट्री। सो पहले तो हम फंडा फैक्ट्री की पूरी टीम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे पिछले कुछ हफ्तों से। सो अब एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं, हमारा पूरा डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म हो गया है, अब रेगुलर वीडियोस आएंगे। सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा एंड तक, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि और फ्यूचर में ऐसी मददगार आपकी वीडियोस आए। हम आपके सीनियर्स हैं, हम क्लास 10 से गुजर चुके हैं और हम आपके लिए बेस्ट चीज़ लाए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा क्लास 10th में आपके पसंदीदा परसेंटेज लाने के लिए। सो द फर्स्ट थिंग इज आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना है और इसीलिए हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज ला रहे हैं। सो आज हम बायो का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे क्योंकि एमसीक्यूज जो होते हैं वह आपके नए करिकुलम के हिसाब से 70% है। सो 70% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है अगर आपको अपनी मनपसंद परसेंटेज चाहिए। अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने के लिए हमारे वीडियो ज़रूर देखिएगा। बायो की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो पे आइएगा ताकि आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हो जाए, आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। अपनी कुर्सी का पेटियां बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। नाउ पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट? सो this synthesize carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। ये तो सही है एकदम। फिर उसके बाद बी, दिस स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी सही है। नाउ सी, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ, दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट टॉपिक लेवल इन फूड चेन्स, ये भी सही है। ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला, ये जब अपना लास्ट चैप्टर कवर कर लेंगे बायोलॉजी का, फूड चेन वाला चैप्टर, तो उसके बाद आपको ये लास्ट स्टेटमेंट समझ आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से द ऑप्शन सी इज रॉन्ग बिकॉज सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर ऑटोट्रॉफ्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, which of the following groups of organisms food material is broken down from outside the body and absorb? सो ये हम लोग ने पढ़ा था क्लास में, हमारे वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने सारे एग्जाम्पल्स को समझाया था कि कौन किस तरह से अपना न्यूट्रिशन करता है। सो देखा जाए तो मशरूम, ग्रीन प्लांट्स न अमीबा, ये रॉन्ग है क्योंकि आपने अमीबा में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा था। 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आ रहा हो तो। नाउ बी, ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, ये बिल्कुल सही है। क्यों? देखिए, ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड जो होते हैं ना, वो अपने बॉडी के बाहर ही केमिकल्स को रिलीज करते हैं और फिर खाने को ब्रेक डाउन करके उसको अपने बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेते हैं, समझे? पैरामीशियम अमीबा एंड कस्क्यूटा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी हेटरोट्रॉफिक में है। कस्क्यूटा, लाइस एंड टेपम, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये हमारा टेपम में है। These all follow heterotrophic mode of nutrition. Now third, select the correct statement. Heterotrophs do not synthesize their own food. This is true. Heterotrophs utilize solar energy for photosynthesis. This is wrong. Heterotrophs यानी क्या होता है? Heterotrophs यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना नहीं बना सकते, वो खाना अब बाहर से या तो अब्जॉर्ब करते हैं या तो इंगल्फ करते हैं या तो फिर खा लेते हैं बेसिकली। नाउ heterotrophs synthesize their own food. This is also wrong. Now heterotrophs are capable of converting carbon dioxide and water into carbohydrates. Wrong. अगर heterotrophs के ऊपर ये ability होती तो वो autotrophs नहीं बन जाते।
सो थर्ड का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ फोर्थ, विच इज करेक्ट सीक्वेंट ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। सो इसके लिए ना आपको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का पूरा डायग्राम एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो रटा होना चाहिए, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका लेबलिंग सीबीएसई कई सालों से पूछता आया है। ओके, और पिछले साल का भी अगर आप सेट उठा के देखेंगे ना, कोई से तो कोई एक सेट में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही उसके लेबलिंग को लेके। ओके, सो द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी माउथ, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। ये करेक्ट सीक्वेंस है आपके डायग्राम के हिसाब से। सबसे पहले आप अपने माउथ में खाना खाएंगे, फिर वो ईसोफेगस में ट्रैवल करते हुए वो आपके स्टमक में जाएगा। स्टमक एक जे शेप ऑर्गन है। फिर स्टमक से वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, सो करेक्ट सीक्वेंस शुड बी your mouth, then your esophagus, then your stomach, then your small intestine, then your large intestine. So ये ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? ये ऑप्शन मैच हो रहा है डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? अगर माउथ में सलाइवरी एमाइलेस है ही नहीं तो माउथ में कौन सा इवेंट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा? सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन को समझने के लिए जानना होगा कि सलाइवरी अमाइलेस माउथ में करता क्या है। सलाइवरी अमाइलेस माउथ में स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। सिंपल स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माउथ में ही अब्जॉर्ब कर लेता है, अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सो प्रोटीन तो ब्रेक नहीं होता और अमीनो एसिड में कन्वर्जन नहीं होता। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। Starch breaking down into sugars, this is correct. Fats breaking down into fatty acid and glycerols, this is also wrong. Absorptions of vitamins, this is also wrong. So इसका आंसर होगा बी, क्योंकि हमारे फंक्शन से डायरेक्ट रिलेशन देखा इसमें। ओके, नाउ द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो मैंने अपने वीडियो में इस चीज़ को समझाया था कि स्टमक में एक लेयर होती है जो बार बार रीजनरेट होती रहती है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना भयंकर एसिड है कि वो मेटल को भी पिघला सकता है। सो हमारे इनर लाइनिंग को प्रोटेक्शन देती है एक लेयर जिसको कहते हैं हम म्यूकस। म्यूकस बार बार रीजनरेट होता है, समझे, बार बार रीजनरेट होकर वो हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रिवेंट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट रिसीव्स करता है बाइल जूस लिवर से? सो अगर आपको डायग्राम याद होगा तो माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बगल में होता है लिवर, लिवर के जस्ट बगल में होता है पैंक्रियास, इनके जस्ट नीचे होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के थोड़ा नीचे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सो अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं और पाथ को फॉलो करें फूड के, तो फूड कहाँ से कहाँ जाता है? फूड पहले जाता है माउथ, माउथ से जाता है ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से आउट। सो स्टमक में तो ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट हो रहा है, तो स्टमक में तो बाइल आ नहीं सकता। लिवर और पैंक्रियाज जो है वो कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सीक्रेट होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन is connected to liver and pancreas and their secretion is secreted in small intestine along with intestinal juices. ओके, ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको रटी होनी चाहिए, बहुत हेल्प करेगा।
और सबसे अच्छी बात, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं ना, वो की पॉइंट्स ढूंढते हैं अपने आंसर में, ठीक है। तो आंसर्स को की पॉइंट अपनी एनसीईआरटी से ही देखिए, एनसीईआरटी के वर्ड्स आपके की पॉइंट बनने में बहुत हेल्प करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a few drops of iodine solution were added to rice water. The solution turned black, blue black in color. This indicates that rice water contains, ये आप अपनी कक्षा 6वीं से एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं और शायद तक आपके स्कूल में भी ये एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया होगा कभी कि राइस वाटर यानी क्या, चावल को पानी में भिगो के रख दिया है आपने। सो चावल और पानी के बीच में जो हल्का बहुत रिएक्शन हो ना, उससे पानी में क्या आ गया होगा, सोचिए। चावल बेसिकली क्या कंटेन करता है, चावल के अंदर होता है स्टार्च, ओके, स्टार्च यानी ग्लूकोज, ओके। सो आयोडीन टेस्ट किसके ऊपर होता है, स्टार्च के ऊपर। सो स्टार्च इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, किस पार्ट पे एलिमेंट्री कैनाल के फूड फाइनली डाइजेस्ट होगा। सो अगर हम दोबारा डायग्राम देखें, हमको डायग्राम की बार बार मदद लेनी पड़ रही है, ये आपको रटा होना चाहिए, ओके। माउथ के बाद ईसोफेगस के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। सो माउथ में तो स्टार्च थोड़े बहुत पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं, स्टमक में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में सब चीज का कंप्लीट डाइजेशन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में मिनरल और वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। सो इस एनालॉजी के हिसाब से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस करता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, choose the function of the pancreatic juice from the following. Trypsin digests proteins and lipase carbohydrates. गलत। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तो डाइजेस्ट करता है, लेकिन लाइपेस कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट नहीं करता। तो लाइपेस किसको डाइजेस्ट करता है, सोचिए। लाइपेस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट खुद में ही एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक फैट ग्लोब्यूल है और इस फ्लैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का, ये प्रोसेस होती है और लाइपेस इस प्रोसेस में हेल्प करता है, मतलब ये प्रोसेस को कंडक्ट करता है। सो 10th का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन स्टमक में, पेप्सिन कन्वर्ट्स इनटू ट्रिप्सिन, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद कर लीजिएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इन स्टमक एंड लाइपेस इमल्सिफाइज फैट्स, बाइल जूस भी इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, when air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to presence of, ये आपकी एनसीईआरटी में ना एक एक्सपेरिमेंट है, समझे। ये एक एक्सपेरिमेंट ना केमिस्ट्री में भी मेंशन है, बायोलॉजी में भी मेंशन है और सीबीएसई इस एक्सपेरिमेंट को ना पता है क्या नाम दी है, सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड एक्सपेरिमेंट। 2 सब्जेक्ट को मिलाकर ये एक्सपेरिमेंट बनाया गया है और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा अगर हम कॉमन सेंस लगाएं, सो जब हम अगर आपने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का वीडियो देखा होगा जो मैंने पढ़ाया है, मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। ये क्वेश्चन को समझने का ना मैंने बहुत अच्छे से समझाया उस वीडियो में, ठीक है। सो इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। सो इसका आंसर ऑक्सीजन तो होगा नहीं भैया, हम माउथ से क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। हम तो इनहेल क्या करते, कार्बन डाइऑक्साइड, गलत।
हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण लाइम वाटर मिल्की होता है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपके लिए होमवर्क है। ये इसको नेक्स्ट क्लास में करके आइएगा, इसको कम। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है, इसको नेक्स्ट क्लास में करके ज़रूर आइएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेरे को ज़रूर कमेंट करिएगा। आपको जितने भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, हम आपके डाउट्स को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा, हम उसमें अच्छे अच्छे शॉर्ट्स डालते हैं, रील्स डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपके एग्ज़ाम को एस करने में और अच्छा मदद करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट शॉर्ट्स से जितने भी एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट है हम सबको कवर कर रहे हैं ताकि आपका कुछ लॉस ना हो। सेकेंड ऑफ ऑल हमारे और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग शॉर्ट्स और रील्स है, उनको ज़रूर चेकआउट करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, उसमें आपके लिए नोट्स आते हैं, आपके लिए बुकलेट्स आती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ज़रूर उनको चेकआउट करिएगा टेलीग्राम चैनल को। एंड लास्ट हमारे व्हाट्सअप पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा, उसमें हमारा शेड्यूल डला हुआ है किस दिन क्या वीडियो आएगी, सो डू चेक इट आउट। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो जाए। ओके, उनकी हेल्प हो, वो फेल ना, वो साथ में आपके साथ अचीव करे चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और एंड तक रुक गए तो प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।